नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। सुदर्शन फाकिर की गजल का बड़ा ही खूबसूरत शेर है। वो ये कहते हैं कि चलती राहों में यूं ही आंख लगी है फाकिर, भीड़ लोगों की हटा दो कि मैं जिंदा हूं अभी। अक्सर हमने देखा है कि लोग घबरा जाते हैं किसी भी बेहोश व्यक्ति को देखकर, और ख़ासतौर पर अगर किसी को दौरा पड़ा हो तब उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसे में किया क्या जाए। उनको लगता है कि ये एक ऐसी घटना है जिसके लिए शायद कुछ भी करने से उस व्यक्ति को आराम मिल सकता है। बेहोश व्यक्ति को होश में लाने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं हम सब जानते हैं, और अगर किसी को दौरा पड़ रहा हो तब भी कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन दौरों का कारण कई बार मिर्गी हो सकता है, और मिर्गी जिसके बारे में हमारे समाज में ये माना जाता है कि शायद ये अभिशाप है, शायद ये इसलिए होता है कि पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन आज मॉडर्न मेडिकल साइंस की वजह से हमें ये मालूम है कि मिर्गी का इलाज बड़े अच्छे से संभव है, और अगर समय रहते डॉक्टर के पास जाया जाए तो फिर उसके बाद जीवन बिल्कुल सामान्य हो जाता है। लेकिन अब भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि मिर्गी लाइलाज है, मिर्गी का तो रोगी अपने आप ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो आज बहुत ज़रूरी है ये समझने के लिए कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी का सही इलाज क्या है और इलाज के क्या क्या विकल्प हैं। आज टोटल हेल्थ का यही विषय होगा। जी हाँ, क्योंकि अगर बात करें एपिलेप्सी यानी मिर्गी रोग की, तो जितनी जानकारी है उससे कहीं ज़्यादा अवधारणाएं हैं सभी लोगों के मन में कि किस तरह से मिर्गी को ठीक किया जाए। चाहे फिर वो रोगी को जूता सूंघाने की बात हो, उसके मुंह में चम्मच डालने की, या फिर उसको पानी पिलाने की। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि रोगी को अगर दौरा आ रहा है और ऐसा किया जाए तो उसे काफ़ी नुकसान हो सकता है। बहुत विस्तार से समझने की ज़रूरत है कि मिर्गी रोग क्या है, किस तरह से प्रभाव होता है इसका व्यक्ति के शरीर पर, और दरअसल दौरा उत्पन्न कैसे होता है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी मस्तिष्क में होने वाला रोग है जिसमें व्यक्ति को दौरा यानी सीजर्स आने लगते हैं। दौरा पड़ना ये शब्द भले ही हम सब ने सुना हो, लेकिन अगर बात करें मिर्गी रोग के बारे में जानकारी की तो वो आज भी कम है। दौरा पड़ने पर क्या किया जाए, किन बातों का ध्यान रखें, ऐसी कई चीजें हैं जिनका पता न होने की वजह से लापरवाही की जाती है और मिर्गी के रोगी के लिए खतरा बढ़ जाता है। मिर्गी से ग्रस्त होने पर व्यक्ति के मस्तिष्क में अचानक और अस्थायी बदलाव होने लगते हैं। हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं जिनका कार्य मस्तिष्क में संकेत पहुंचाना होता है। न्यूरॉन्स लगातार कार्य करते हैं और संकेत एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाते रहते हैं। सामान्य अवस्था में हमारे मस्तिष्क में कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में रसायन और विद्युतीय तरंगों से संपर्क बनाए रखती हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यदि किसी कारण से इन विद्युतीय तरंगों की गति बढ़ जाए तो व्यक्ति को झटके लगने लगते हैं। ऐसा ही कुछ होता है मिर्गी रोग से ग्रस्त होने पर। ऐसी स्थिति में जरूरी है व्यक्ति को तुरंत विशेषज्ञ को दिखाया जाए। आजकल मिर्गी की जांच के लिए वीडियो ईईजी जैसी आधुनिक तकनीकें मौजूद हैं जिनसे रोग का पता आसानी से लगाया जा सकता है। सही इलाज द्वारा मिर्गी को ठीक करना संभव है। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। विस्तार से अगर हम बात करें तो आंकड़ों की बात तो होगी ही, लेकिन एक बात जो बहुत समझने की है वो ये कि अगर किसी को भी बार बार दौरे पड़ते हैं तो मिर्गी की जांच होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम बहुत विस्तार से ये समझने जा रहे हैं, क्योंकि विकासशील देशों में कहा जाता है कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी के रोगियों की संख्या ज़्यादा है। क्यों है और क्या इलाज है एपिलेप्सी यानी मिर्गी का, आज बहुत विस्तार से विशेषज्ञों से हम ये जानेंगे। जी हाँ, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से विशेषज्ञों का एक खास पैनल। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी से, डॉक्टर शेफाली गुलाटी, एडिशनल प्रोफेसर चीफ चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिवीजन से, और डॉक्टर पी शरद चंद्रा, प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी से। आप सभी का स्वागत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पद्मा, हम आपसे ये समझने की कोशिश करें, अमूमन होता ये है कि दौरा पड़ता है किसी को भी तो ये समझ में ही नहीं आता ये दौरा क्यों पड़ा,
और फिर जब बात आती है मिर्गी की, तो क्या हर दौरा मिर्गी होता है या मिर्गी उसे कब कहते हैं, जरा ये बताइए। हर दौरा मिर्गी नहीं है जी। जो चांस है जो दौरे पड़ने का, लाइफ टाइम चांस होता है 4%, और कहते हैं कि 100 आदमियों में किसी एक को दौरा पड़ सकता है जिंदगी में। सो हर दौरा मिर्गी नहीं बनता। जो बार बार दौरे पड़ जाते हैं और वो भी जो कारण नहीं पता चलता, जैसे बच्चों में कोई बुखार हो गया उसके साथ दौरे पड़ जाता है, तो जब भी बुखार होता है दौरे पड़ रहा है, वो अपने आप थोड़े जो वक्त के बाद, थोड़े उम्र के बाद वो ठीक हो जाते हैं, उसको हम मिर्गी नहीं बोलते। तो रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर्स, उसको एपिलेप्सी या मिर्गी कहते हैं। लेकिन दौरा क्या है? क्या बेहोश हो जाना वो दौरा है, या जोर जोर से हाथ पांव फेंकना, कंट्रोल ना रहना, वो दौरा क्या है? दौरा जो है, जो हम साइंटिफिक डेफिनेशन से नहीं जाते क्योंकि वो ले पब्लिक के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पर हर दौरा ये नहीं है कि उसमें बेहोशी होती है। तो ये होता है आम तौर के दौरा जो लोग देखते, जैसे बेहोश हो गया, हाथ पैर अकड़ गया है, कंपन हो रहा है, आंखें ऊपर चढ़ गया है, झाग आ रहा है, जीभ कट गया है, पेशाब निकल गई है, ये जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक कन्वल्शन जो है एक वैरायटी ऑफ मिर्गी है, बट एक वैरायटी ऑफ दौरा है। जो बाकी दौरे होते हैं जिसमें बेहोशी नहीं होती, ट्रांसिएंट ऑल्टरेशन इन कॉन्शियसनेस और कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग्स, मतलब ये एक तरफ देखते रह गए, पलके नहीं झपक रहा, ट्रांसिएंट आधा मिनट या 20-30 सेकेंड्स खत्म हो गया, या जो चीजें हाथ में है वो छुट गई, एकदम से एक जर्क आया, या एक ही तरफ दौरे होते हैं, जैसे मुंह ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे कर रहे, होश में है पर एक तरफ कंपन हो रहा है, या सेंसरी सीजर्स होते, झिंझनी हो गया एकदम से और ठीक हो गया। तो इस तरह हम बात करते जाए, कई तरह के मिर्गी हो सकता है जिसमें बेहोशी नहीं होती। तो हर मिर्गी में बेहोशी नहीं होता, हर दौरे मिर्गी नहीं होती है। तो ये स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, पर आमतौर में जो हम कहते हैं, लोग जानते हैं, वो है जो दौरा जो बेहोश हो गया और कंपन हो जाती। पर उनमें भी हम कहना चाहते हैं कि वो एक दौरा पड़ गया तो ये नहीं है कि वो मिर्गी हो गया और जिंदगी भर उनको दौरे आए। जी, तो मिर्गी है ये कैसे पता चले, आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर चंद्रा, जैसा डॉक्टर पद्मा ने बताया कि हर दौरा जो है मिर्गी नहीं है और मिर्गी की पहचान जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को दौरा पड़ रहा है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक सामान्य प्रक्रिया में मस्तिष्क जिस तरह से कार्य कर रहा है, क्या बदलाव आते हैं जब व्यक्ति एक नॉर्मल स्टेज में हो और जब उसे एक दौरा पड़े? जैसे प्रोफेसर पद्मा ने बताया, दौरा एक ऐसी चीज़ है जहां ब्रेन के कुछ कोशिकाएं में एक एरिया ऑफ ब्रेन में एक्टिवेशन होता है, तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं मरीज में, ये डिपेंड करता है कि किस एरिया ऑफ ब्रेन से है। जो कॉमन तरह के दौरे हैं जो हम देखते हैं, इसको जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स बोलते हैं, जैसे ऑलरेडी बोला गया। इसके अलावा बहुत तरह भी दौरे हो सकते हैं। कुछ दौरे होते हैं जिसमें मरीज सिर्फ फंस सकता है, ये बल्कि बहुत ही रेयर टाइप ऑफ दौरे हैं। लेकिन इसका समझने की मुद्दे की बात यह है कि दौरा डिपेंड करता है किस एरिया से आए। तो मरीज में हम इस तरह पहचान सकते हैं जैसे कि उसको कुछ लॉस ऑफ टच ऑफ सराउंडिंग्स हुआ है, वो अपने आप में नहीं है। कुछ दौरे होते हैं बच्चे में जिसमें सिर्फ आंखें झपकती रहती है पूरे दिन, और टीचर सोचता है कि बच्चे को कंसंट्रेशन नहीं है, अटेंशन स्पैन नहीं है, और कभी कभी स्कूल ड्रॉप आउट्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन मस्तिष्क में क्या बदलाव आएगा जब दौरा आ रहा है? तो मस्तिष्क में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या एक्टिविटी चल रही है? उसमें अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। जैसे हमारे ब्रेन में कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होती हैं जो ब्रेन सेल्स कहलाती हैं। तो एक जगह में शॉर्ट सर्किट होकर अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, और ये सराउंडिंग एरियाज में स्प्रेड हो सकती है, होल ब्रेन में स्प्रेड हो सकती है। अगर सराउंडिंग एरियाज में स्प्रेड होती है तो सराउंडिंग एरिया की फंक्शन क्या है वो मरीज में उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए एक टेम्पोरल लोब से निकला है, तो इनिशियली मरीज को एक सेंस ऑफ स्मेल आ सकता है कि अब नॉर्मल स्मेल हो रही है। वो और थोड़ा स्प्रेड करके लैंग्वेज एरिया में जाएगा तो उसको बोलने बंद हो जाएगी, और थोड़ा स्प्रेड करके पूरे ब्रेन में जाएगा तो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर आएगा। तो डिपेंड करेगा कितना एरिया ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व है, उस तरह से इन्वॉल्वमेंट आती है। एक्टिवेट इट इंक्रीजेस द फंक्शन काइंड ऑफ थिंग, एक्टिवेशन हो जाता है, इसीलिए जो वही जो इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन, जी, तो वो लाइट अप हो जाएगी।